आज तो इस मनहूस गाय को काट के ही रहूंगा। रुक जाओ। हाय, ये गाय बोलने कैसे लग गई? मुझे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। अबे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी पूजा करके पूरा का पूरा गांव गुमराह हो चुका है। अभी तुम्हें काट देता हूँ, ना रहोगी तुम ना ही लोग गुमराह होंगे। मेरी जान को बख्श दो, मैं हर दिन के बदले तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। जैसे ही तुम सुबह को उठोगे 5,000 तुम्हारे तकिया के नीचे होगा। क्या एक दिन का 5,000? ऐसे तो मैं 1 साल के अंदर ही करोड़पति बन जाऊंगा। एक दिन आजमा लेता हूँ, अगर पैसे मिल गए तो ठीक, वरना अगले दिन वापस आके इसे काट दूंगा। ठीक है, अगर मुझे पैसे ना मिले तो अगले दिन वापस आके तो मैं काट दूंगा मैं। आखिरकार ये मेरी बातों में आ ही गया। मैंने इस गाय के जरिए लाखों लोगों को गुमराह किया। अब देखता हूँ ये मुझसे कैसे बचता है। अरे अभी सोता हूँ, सुबह उठ के तकिया के नीचे से देखूंगा। इस गाय ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला है, ये सच में तकिया के नीचे पैसे आते हैं। सुबह होने के बाद, अरे ये सुबह हो गई। अरे ये तो सच में तकिया के नीचे से पैसे निकल आए। इसका मतलब गाय सच बोल रही थी। दूसरे दिन, अरे ये सुबह हो गई। एक और 5,000 आ गया। अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। काश ये सुबह हर 5 मिनट के बाद होती। जिन दोस्तों ने मुझे गरीबी का ताना दिया था, अभी जाके उन्हें दिखा के आता हूँ। अरे मुझे गरीबी का ताना दिया था ना, ये देखो 10,000 रुपए। हर रोज मेरी तकिया के नीचे से 5-5 हजार रुपए निकल रहे हैं। वो कैसे? वो ना, मैंने एक गाय, अरे नहीं, अगर इन्हें बता दिया तो ये लोग भी गाय के साथ ऐसा ही करेंगे। मैं क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारूं? क्या गए? कुछ नहीं, वो मेरी लॉटरी निकली थी, वही है 10,000 रुपए। इसी तरह रोजाना मुझे पैसे मिलते रहने चाहिए। अगर पैसे देना बंद किए तो उसी दिन आके काट दूंगा। गधा पूरी तरह लालच के कीचड़ में फंस चुका है, अब लगाम खींचनी ही पड़ेगी। तीसरे दिन, अरे सुबह हो गई, अभी अपने पैसे उठाता हूँ। अरे आज पैसे क्यों नहीं आए? इसका मतलब उस गाय ने मेरे साथ धोखा किया। इसकी तो अभी जाके इसका हिसाब करता हूँ। हरामखोर, आज मेरे तकिया के नीचे से पैसे क्यों नहीं आए? अभी तो मैं काटता हूँ। काट दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय, कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे उस दिन मैंने काटने की बात की तो तुम अपनी जान की भीख मांगने लग गई और मुझे एक दिन का 5-5 हजार देने लग गई। और आज काटने की बात की तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस दिन मैं लोगों को गुमराह कर रहा था और तुम्हें तुम्हारा ईमानी जज्बा मेरी तरफ लेके आया था, और आज तुम अपनी लालच की वजह से मेरी तरफ आए हो। मैं तुम्हें गुमराह करने में अपने मकसद में कामयाब रहा। अब मुझे काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये शैतान की चाल थी? चंद रुपए की लालच की खातिर मैंने अपना ईमान खराब कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। दोस्तों, अपने दिल से इस लालच को निकाल दें, क्योंकि ये लालच एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को जहन्नम के दरवाजे पर लाके खड़ा कर देता है। अभी मेरे पैसे। बेवकूफ कहीं का, टायर में घुसकर ये सोच रहा है हमसे बच जाएगा। रुक बेटा, अभी तुझे बताते हैं, चल बे। बस 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 बस, लगता है इसका काम तमाम हो गया। चल देखते हैं। लगता है नीचे बैठा है।
अरे ये कहाँ चला गया? अभी इसके नीचे तो सुरंग है। क्या सुरंग? मुझे लगता है वो पैसे लेके यहाँ से निकल गया है। अरे मेरे पैसे! मेरा बाप तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें? बेटा तू कुछ भी कर ले, आज तो तुझे तेरा अब्बा जरूर ठोकेगा। क्या हुआ बच्चे? अरे बाबा, एक चोर मेरे सारे पैसे छीन के गायब हो गया। अब मैं क्या करूं? बच्चे तुम यहाँ पे पैसे लेके कर क्या रहे थे? बाबा हम तो यहाँ जुआ खेलने आए थे। नाफरमान, जुआ खेलने आए थे? मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिलवा सकता था, लेकिन अब नहीं दिलवाऊंगा। अरे बाबा खुदा का वास्ता मुझे मेरे पैसे दिलवा दें, फिर आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस चाहिए तो मेरे साथ चलो। तुम लोग कहाँ पे आ रहे हो? निकलो अपने घरों पे। कम हियर। बच्चे तुमने गुनाह का काम किया है। अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस चाहिए तो तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी। हर नमाज के बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी, तब जाके तुम्हें पैसे मिलेंगे। और जैसे तुम आखिरी नमाज पूरी करोगे तुम्हें तुम्हारे पैसे इस टोपी के नीचे मिल जाएंगे। अगर वक्त से पहले टोपी उठाई तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे? ठीक है बाबा जी, ये कौन सी मुश्किल बात है? अरे 5 नमाजें पूरी हो गई है। अब टोपी के नीचे देखता हूँ पैसे आए हैं या नहीं। अरे वाह यार, ये तो सच में मुझे मेरे पैसे मिल गए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा और कभी गुनाह के काम नहीं करूंगा। एक दिन पहले अरे यार अब्बा ने पैसे दिए हैं बैंक में जमा करवाने के लिए। चलो आज फिर से जुआ खेलते हैं। अरे बाबा, मेरा बेटा गलत लड़कों की सोबत में आकर जुआरी बन चुका है और मेरी एक भी नहीं सुनता। प्लीज आप उसके लिए कुछ करें। ठीक है जनाब, मुझे एक दिन का टाइम दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्रिया बाबा, आपने मेरे बेटे को अच्छा सबक सिखाया और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, गलत लोगों का साथ हमेशा इंसान को गलत राह पर ही लेके जाता है। इसीलिए अपने बच्चों पे नजर रखें और उनकी अच्छी तरबियत करें, क्योंकि बाद के पछतावे से आज की एहतियात ज्यादा बेहतर है।